डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 13 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 13। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। तो जिन संख्याओं को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर p और q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जैसे वह नंबर माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, -2/5 पूर्ण संख्या, यह भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है और 1/7 भी परिमेय संख्या है। अब है संख्याओं को दशमलव के रूप में दर्शाना। संख्याओं को दशमलव के रूप में दर्शाना, इसे हम इसका दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण भी कह सकते हैं। संख्याओं को दशमलव के रूप में दर्शाने के लिए दो मेथड हैं। पहला है भाग देकर और दूसरा है बिना भाग दिए। यदि हम संख्याओं को दशमलव के रूप में दिखाना चाहते हैं तो भाग देकर भी हम इसे दिखा सकते हैं और बिना भाग दिए भी हम इसे दिखा सकते हैं। आगे है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के रूप। देखिए, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के दो रूप हैं। पहला है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या है? हर, जैसे हम कहते हैं कि परिमेय संख्याएं p/q की रूप में होती हैं, तो q वहाँ पर हर कहलाता है और p वहाँ पर अंश कहलाता है। तो यहाँ पर हम हर की बात कर रहे हैं। हर बराबर है q, वह 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की घात m, जहाँ m और n शून्येतर पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। यदि हमारा हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है तो हम कह सकते हैं कि वह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यदि हमारा हर q 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। यहाँ पर m और n शून्येतर पूर्णांक हैं। देखिए, आगे एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको उससे बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। बिना भाग दिए दशमलव प्रसार q बराबर है 2 की घात n गुना 5 की घात m। जैसे पहला नंबर है हमारे पास 2/5, अब इसे हमें 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिखना है। देखिए 2/5, यहाँ पर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसे हम 2 से गुना और 2 से भाग कर देते हैं, तो यह बनेगा 4/10। इसे यदि हम नीचे 1 0 है तो 1 0 के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.4, तो यह कौन सा हो गया? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। देखिए, एक और उदाहरण दिया गया है आपको, जैसे 5/8। 5/8 को हम 5/2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब 2 की घात 3 तो हमारे पास है, लेकिन हमें 5 की घात m के रूप में और चाहिए, तो 5 की घात 3 से हम मल्टीप्लाई और 5 की घात 3 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। यह बनेगा 5 की घात 4 और नीचे 5 दूनी 10, तो 10 की घात 4 बन जाएगा। अब 10 की घात 3 आएगा यहाँ पर, तो 10 की घात 3 का मतलब है 1000। नीचे 3 0 है तो 3 नंबर के बाद दशमलव लगेगा 0.625। यह भी क्या है? शांत दशमलव प्रसार का है। आगे देखिए, अब अशांत का उदाहरण देखिए। ये अशांत का उदाहरण है, जैसे 10/3 है। यदि हम इसे भाग करें तो 3.333 आएगा। क्योंकि 3 नंबर बार बार आ रहा है तो हम 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, 3.3 बार, तो हम कह सकते हैं कि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसका जो हर है वह 2 और 5 के रूप का नहीं है। अगला उदाहरण देखिए, जैसे 1/7। 1/7 को जब हम भाग करेंगे तो 0.142857 142857
बार बार यह नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसे हम 0.14285 के ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए अब इसका हर 7 है, इसका हर भी 2/2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, तो यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। आगे देखिए शांत दशमलव प्रसार। मान लीजिए x बराबर है p/q। हमारा जो परिमेय संख्या होती है वह p/q होती है, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए तथा q हर कहलाता है। यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है, जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक है, तो x का मान शांत दशमलव प्रसार होगा। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, यदि हमारा हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, तो यह क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। यदि हर में केवल 2 या 5 हो तब भी दशमलव प्रसार शांत होता है, अर्थात 2 और 5 में n और m का मान 0 भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए। यह 2 की घात 0 गुना 5 की घात m या 2 की घात n गुना 5 की घात 0 भी हो सकता है। n और m की वैल्यू जो है वह 0 भी हो सकती है। अगला है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अभी मैंने आपको बताया, यदि हमारा हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। देखिए आपके पास एक उदाहरण दिया गया है, उससे आपको यह बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। देखिए 15/1600, पहले इसका सरलतम रूप लिखिए, मतलब इसे काटते जाइए, यह जितने नंबर पर कट रहा है। यदि इसे हम 3 से और 5 से काटेंगे तो 3/320 आएगा। अब 320 को देखिए कि क्या वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। यदि हम 320 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वह 2 की घात 6 गुना 5 की घात 1 आ रहा है। क्योंकि यह 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है, तो हम कह सकते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार है। इसमें हमें भाग करके देखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने हर के अभाज्य गुणनखंड किए। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप के होते हैं, तो वह दशमलव प्रसार शांत होता है, नहीं तो वह अशांत होता है। आगे देखिए आपके पास कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, जैसे स्वयं प्रयास कीजिए। चलिए इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताएं कि 987/10,500 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। सबसे पहले हमें इसका सरलतम रूप लिखना है। 987/10,500 यह 3 और 7 पर कट रहा है। यदि आप इसको 3 पर और 7 पर काटेंगे तो आपके पास 47/500 आएगा। अब यहाँ पर क्यू कितना है? 500। क्यू बराबर है 500, तो इसके अभाज्य गुणनखंड बनाइए 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के। तो इसे हम 2 की घात 2 गुना 5 की घात 3 लिख सकते हैं, जो कि 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में है। यहाँ पर n कितना है? 2 और m कितना है? 3। तो हम कह सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार शांत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 153/450 का दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा? सबसे पहले 153/450 का सरलतम रूप लिखिए। यदि इसे हम 3 पर काटेंगे तो यह 17/50 आएगा। अब क्योंकि क्यू क्या है यहाँ पर? 50 है, तो 50 के अभाज्य गुणनखंड बनाइए, जो कि 2 की घात 1 गुना 5 की घात 2 है। यदि इसे हम 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी है? 1 और m की वैल्यू कितनी है? 2। देखिए अब आपके पास एक नया कंसेप्ट जुड़ रहा है। जितनी भी हमारी n की वैल्यू होती है, हमारी परिमेय संख्या उतने स्थान के बाद ही समाप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारी परिमेय संख्या एक स्थान के बाद समाप्त हो जाएगी। इसने पूछा था ऊपर आपसे कि दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा, तो कितना आंसर आएगा इसका? 1 दशमलव स्थान के बाद शांत हो जाएगा। जितनी आपकी n की वैल्यू आती है उतना ही आंसर होता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपको थर्ड, चलिए उसे पढ़ते हैं। 327/10
2 की घात 5 गुना 5 की घात 2 संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी n की वैल्यू होती है दशमलव प्रसार उतने स्थानों के बाद शांत हो जाता है। तो यहाँ पर यदि इसे हम 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिखें तो n कितना है, देखिए n है यहाँ पर 5 और m कितना है यहाँ पर 2। तो दशमलव प्रसार हमारा 5 स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।